तो है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चांदनी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग देखिए दोस्तों, आज हमारी चांदनी जी क्या बना रही है फ्रेंड। आप लोग देखिए दोस्तों, देख मेरे लीजिए चैनल पे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए आज मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ और मेरे बच्चों का सेवई खाने की इच्छा था तो मैं बोली चलो लाओ आज बना दें। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड हमारा ब्लॉग आप लोग डेली देख देख के कहीं डिस्टर्ब होते होंगे, तो इसके लिए हम लोग कभी कभी आप लोगों का मनोरंजन के लिए हम लोग ऐसे भी ब्लॉग आप लोगों के बीच में डाल देते हैं। तो खा लेते हैं। थाली ये साली थाली क्या करोगी। पूड़ियाँ रखी लो, पूड़िया रखो और हमको पूड़िया खिलाओ और अपने हाथे से जिलाओ। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम किस तरह से किस स्थिति से अपनी ज़िंदगी गुजारते आए हैं। अरे हमको जरा ना स्थिति हमारा खराब हो जाए। नहीं जराने के लिए तेल तेल नहीं दोस्तों, मैं तेल में पूरी डाल रही छटक सकता है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों कोई जानबूझ के गलती नहीं करता, अगर हो जाती है तो अनजान की गलती नहीं करते हैं। हाथ हटाए लो कौन सही है, तेल छटक भी जा सकता है। अरे भैया तुम कहाँ इसमें डिस्टर्ब करने आ रहे हो। तो फ्रेंड उतना दूर देखिए, करोगे तो हमारी आवाज़ ही नहीं जाएगी। लो और दोस्तों जैसे कि आप लोग हम बता रहे थे कि हमारे शादी में हम 3 महीने अपने ससुराल थे। इधर से साफ आता। तो दोस्तों 3 महीने तक हम अपने ससुराल में थे और इसके बाद जब हमें हमारी वापसी विदाई आई तो हमें मायके लौट के जाना पड़ा। तो आप लोगों से क्या बताएं, हम मायके में गए और 3 महीने के बाद ससुराल से हम मायके गए। तो मायके जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ, तो फ्रेंड फिर से हमारा वही मजदूरी करना, खाना, जीना, हमारी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट हो गई। और सच बताएं, अगर माता जी की मूर्ति शायद मेरे साथ आती तो मैं नहीं जाती, क्योंकि मेरा दम वहाँ घुटता था, इसके लिए मैं नहीं जाती। पर क्या करूँ, मेरी माता जी वहाँ थी, मैं यहाँ थी, तो मुझसे यहाँ भी नहीं रह जाता था। तो 3 महीने बाद मेरी विदाई हो गई, मैं अपने मायके चली गई और फिर मेरा वही जीना खाना लग गया। फिर से मजदूरी करो, जियो, खाओ। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे करते करते समस्या हम पे बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत ज़्यादा आई। तो एक दिन तब मेरी दोंगा वाली बात आ गई फ्रेंड। तो मेरी दोंगा वाली बात आई कि दोंगा मेरा कैसे है। तो मेरी जेठानी क्या बोली कि मैं इसका दोंगा सावन में आऊँगी लेने। तो फ्रेंड वो आई कहाँ, उनका तो एक बहाना था सावन में कराने का। तो फ्रेंड सावन में जैसे लोग बोलते हैं माड़ों का बाँस उखड़ता है या शादी की हरी सुखरती है, तो उसमें आएंगे, पूजा करवा देंगे और इसका दोंगा दिखला देंगे। तो यही करके छुटकारा दिए थे। तो हम लोग इंतज़ार करते थे कि आएंगी दोंगा लेने। पर फ्रेंड जब दोंगा वाली बात आई तो बोली कि मैं पेट से हूँ, मैं नहीं आऊँगी। एक काम करो कि इसको मेरे यहाँ पहुँचा दो, तो दोंगा भी हो जाएगा और जो है कि काम भी बन जाएगा। तो फिर दोस्तों ऐसे करके मुझे वहाँ मंगवा लिया। तो दिसंबर वाला महीने था, तो मैं अपने घर पे गई, 2-3 महीने जैसे रही। इसके बाद आ गया दिसंबर और दिसंबर में मैं चली गई झारखंड में। तो फ्रेंड झारखंड में जब मैं गई, यहाँ एक रात तो मुझे सागंज में 12 बजे रात को गाड़ी मिली थी। तो आप लोग जानते हैं गाड़ी मुझे 12 बजे रात को मिली थी। इसके बाद मैं दूसरे दिन पहुँची शाम को झारखंड में। मैं गई थी और इनका भैया मुझे लेके गए थे। तो जैसे तैसे हम लोग झारखंड में पहुँचे, तो वहाँ भी जाने के बाद मुझे वही दिन झेलना पड़ा, जो दिन मुझे घर पे मिलता था वही वहाँ पे मिलता। पहली बात तो वो तो अपना बचना चाहिए, दोंगा नहीं लाई, दोंगा का रास्ता निकालें, लेकिन यहाँ आ जाएगी, मुझे गांव नहीं जाना पड़ेगा। अभी दोंगा के दिन देती 2-4 लोग आते हैं तब भी खर्चा होता है, एक गाड़ी जाती तब भी खर्चा होता है। तो ट्रेन ये सबसे वो बच गई, इसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो अब क्या कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड देख लिए बिना पति का दोंगा होता है। मेरा हस्बैंड अहमदाबाद में और मैं झारखंड में, ऐसे करके मेरा दोंगा हुआ था। तो फ्रेंड मैं दोंगा में गई, ये तो मुझे मने करते थे कि वहाँ नहीं जा,
क्योंकि ये जानते थे कि मेरी उनकी जमेगी नहीं, पर मुझे नहीं मालूम था। मैं इतना जानती थी कि जैसे मैंने हर बहनों को संभाली वैसा उनका भी डिलीवरी है तो मैं संभाल दूँगी। मुझे क्या, मुझे बनाना खिलाना है और क्या था, कुछ नहीं। तो फिर मैं झारखंड में चली गई। तो झारखंड जाने के बाद गई तो 1-2 दिन आप लोग जानते हैं कि नई नवेली 2-4 दिन इज्जत होती है। फिर इसके बाद क्या क्या होने लगा। वहाँ जाने के बाद जैसे 1-2 दिन रही, 3 दिन 4 दिन, महीने भर तक अच्छी खासी रही। फिर उनके नात बात भी आने लगे, हमारे मेहमान भी आने लगे, आजू बाजू का दीदी बहनी भी आने लगी। मैं तो कभी किसी से कोई बुराई नहीं करी। और वो उनको फिर मुझे देख के शायद दबाव होने लगा, नशा लगने लगी। तो फ्रेंड वो तो दोंगा का दिन करके मंगवा ली। इसके बाद मुझे रोज़, मुझसे तो नहीं बोलती थी पर मेरे आजू बाजू से बोलती थी। रहने का नहीं बोलती है, इसको पहुंचाने का है, जाने का है। फ्रेंड अगर मैं कभी कहूँ तब तो, पर मैं ऐसा कभी किसी से कोई बात नहीं बोली थी। पर वहाँ भी ले जाके मुझे वो अच्छे खासे नहीं रखे। 4 महीने में समझ लीजिए कि 4 महीने में 400 कर्म मेरा कर डाली थी। 4 महीने में 400 मेरा कर्म कर डाली थी। और मैं वहाँ गई तो यही रोज़ उनकी एक एक बात सुनती थी। कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी ये कभी वो, ऐसा लगा रहता था। और डेली ही अपने आजू बाजू से बोलती थी कि रहने का नहीं बोलती। फ्रेंड मैं कभी किसी से कुछ नहीं बोलती थी। और फ्रेंड जैसे 2 रूम रहता था, तो एक रूम में मैं और उनकी लड़की सोती थी, एक रूम में वो दोनों प्राणी सोते थे। तो जैसे आप लोगों से बता रही हूँ दोस्तों, तो मैं सोचती थी थोड़ी सा झाड़ू इधर मार के फिर उतना दूर क्या जाऊँगी मारने, ऐसे एक सरखे मारूंगी। तो एक सरखे मारती थी ना तो 1-2 दुआर और रहती थी दूसरे आजू बाजू की, तो उन लोगों को भी द्वार धुआ जाती थी। अब घर पे गांव में कोई इतना बड़ा दरवाज़ा रहता है, झाड़ू मारता है तो भाई इधर उधर का थोड़ी कोई नहीं आता है, ऐसा मैं उधर भी धो देती थी। तब फिर ऐसा कर करके मैं झाड़ू मारती थी तो हाँ बेटा, ये क्या बना रही है? थोड़ी। तो मेरे घर वालों के एक बार फोन में उन्होंने झगड़ा लगा दी थी मेरे से। पापा तो दोस्तों एक बार मेरे घर वाले से झगड़ा लगा दी थी फोन में। इनको फ़ोन करके बोल दी जाके कि ऐसा है कि आई है तो ये मेरा दरवाज़ा नहीं दूसरे का दरवाज़ा धोती है। दोस्तों फ़ोन में आप लोग जानते हैं ये भी मुझे कम गालियाँ नहीं देते थे, 100 गाली ये भी देते थे। पर क्या करूँ, मेरी हारी रहती थी, मुझे सब चीज़ का सुनना पड़ता था। मुझे भी भगवान मुँह दिए थे लड़ने झगड़, पर मैं कभी किसी का जवाब नहीं करती थी, इसलिए कि आप लोग जानते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उस पत्तल में छेद नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड मैं वहाँ पे खाती थी रहती थी, तो इसकी वजह से मैं कभी किसी का जवाब नहीं करती थी। मेरी हारी थी, मेरी मजबूरी थी। तो जैसे न तैसे करके मैंने ढेली और इनके भी फ़ोन किए, मुझे गाली गलौजा दिए, बोले तू गई है 1 द्वार झाड़ने की, 4 द्वार झाड़ने। तो मैं समझ गई कि ये झगड़ा वही लगाई है। फिर मैं कुछ नहीं बोली। फिर आप लोग जानते हैं जिस दिन मेरे जेठ की पगार आती थी, मैं तो ऐसे आप लोग जानते हैं कि गांव में जल्दी लेटरिन बाथरूम रहता नहीं था, तो लेटरिन बाथरूम गुजारा व्यापारना इंसान को दिक्कत लगती है। थोड़ी दिन के लिए मैं बाहर जाना चाहती थी रात में। अभी हम लोग गांव में रहते थे तो बाहर ही जाते थे। तो फ्रेंड अगर ये बात आप लोगों को बुरा लगे तो इसके लिए माफ़ करना दोस्तों, मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है इसकी वजह से। तो मैं उनको बोलती थी थोड़ी देर बाहर ले चलो ना, मुझे हवा वगैरह लग जाएगी। कम से कम दुल्हन थी, अब रात दिन घर में आप लोग समझ सकते हैं एक जगह रहने पे कैसी स्थिति होती है, कैसा रेग लगता है। तो मुझे नहीं ले जाती थी, अपने तो डेली जाती थी पर मुझे नहीं ले जाती थी। तो ले जाती थी कब, जिस दिन मेरे जेठ की पगार आती थी उस दिन, क्योंकि उस दिन अपने लड़के के साथ मुझे भेज देती थी और घर में अपना हिसाब से गिनती थी, रखती थी। फ्रेंड अगर उनकी कमाई थी, अगर मैं रहती, अगर मैं देख लेती तो उसमें मैं क्या करती, पर मैं इतनी सीधी जैसी थी क्योंकि मुझे नहीं मालूम चलता था। बाद में मुझे जब मैं वहाँ जाती थी तब मुझे आजू बाजू बताती थी कि आज तुम्हें क्यों लेके आई, ऐसा है कि आज उनका पगार मिली है। तब मैं बोलती थी कि ऐसा है, तो वो लोग बोली हाँ। फिर मैं कभी कुछ नहीं बोली, मैं बोली चलो जाने दे। ऐसे करते करते फ्रेंड डेली इनसे उनसे बातें करती थी, मेरी शिकायतें करती थी, कभी मेरे घर वाले से झगड़ा लगा देती थी, कभी इधर उधर डेली मेरे आजू बाजू वाले से रोज़ डेली बोलती थी कि इसको नहीं रहने को बोलती है, जाने को बोलती है। पर मुझे कुछ मालूम नहीं। और आजू बाजू वाले मुझसे रोज़ पूछती थी तुम जाने को बोलती हो, जाने को। मैं बोली नहीं, बोलती तुम्हारी जिठानी ऐसे बोलती है। फिर मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं बोली अब मैं नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी। फ्रेंड उनके डिलीवरी नहीं हुआ था, डिलीवरी होने में 2 से 3 महीने जैसा बाकी था, 6वां 7वां चलने वाला था उनका महीना। तभी मैं
वहाँ से रोए गाय के वापस चली आई। मुझे एकदम दम घुटने लगा मेरा। सच बताती हूँ, अगर सुबह में चाय बनाती थी ना, अगर रात की रोटी एक पड़ी रहती थी, मैं सोचती थी एक रोटी खा लूँ, तो तुरंत ही उठती थी, दूसरे घर पे पहुँच जाती थी। ऐसे बोलती थी, दीदी देखो बात जा रही है तो उनसे लड़ाई भी हो सकती है, पर फ्रेंड जो मेरे ऊपर बीता मैं वही बता रही हूँ। तो डायरेक्ट जाके बोलती थी, जिसके घर पे ज़्यादा बनता था भाई उसी से जाके बोलती थी कि ये ऐसा है कि सुबह उठती है, सुबह में तो एक गिलास चाय लेती है, 2-4 रोटियां लेके खा लेती है। पर फ्रेंड दोस्तों अगर हमारे यहाँ तो मैं देखता ही नहीं हूँ कि रोटी खवाता है, ये तो खाली भात ही खाती है फ्रेंड। फ्रेंड रोटी नहीं चावल ही खाती है। फ्रेंड अब अगर घर की बात घर में रहती है तो अच्छी लगती है। अब वो जाके बाहर वाले को बोलती थी तो बाहर वाले मुझे बोलती थी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी लगती थी। कोई दोस्तों किसी का भी कोई बुराई करेगा तो अगर खाता भी तो भी उसको बुरा लगता है, ये तो भला नहीं खाते थे। पर मैं खाती नहीं थी, फिर भी मेरे पीठ पीछे जाके उधर बाजू वाले से बोलती थी। अब देख यहाँ देखिए दोस्तों, तो 2-3 रोटियां लेके बैठती थी, चाय पी लेके बैठती। फ्रेंड मुझे तरनतार करने में कोई छोड़े नहीं है इनको। बहुत रुलाई आती थी, पर मैं कभी उनसे पलट के जवाब नहीं करी कि ऐसा क्यों। एक दिन उनकी लड़की इतना बड़ा अनार लेके आई सुबह सुबह, मेरे से बोली चाची छील लो। मैं वो अनार खिड़की पे लेके छीलने बैठी, तब तक वो सुबह उठ के बोल रही है कि खा लिया कर। मेरे सामने ऐसे बोलते थे, खा लिया कर, घर में इतना सारा पड़ी रहती है, खा लिया कर तू भी। और गई तुरंत फिर वहाँ जाके बोली, अरे जिज्जी इतना बड़ा अनार लेके बैठी है, छील लो। और फिर उधर से मैं गई उधर को, जब मुझे लेके गई तो मुझे आजू बाजू वाली बता दी कि बड़ा सुबह सुबह अनार खाती हो। कोई भी बोल मारेगा तो इंसान समझेगा। फिर मुझे बहुत रुलाई है, मेरा दम घुटने लगा। इंसान मुझसे कोई अगर पत्थर तोड़ने को बोल देना तो मैं पूरा दिन मेहनत करके पत्थर तोड़ दूंगी। अगर मुझे कोई खिला के अगर दूसरे को बताता तो वो दिन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो। ऐसे कर करके घड़ी घड़ी मुझे टॉर्चर करती थी। इसके बाद सच बताती हूँ, माता रानी कसम खा के कहती हूँ, उनकी डिलीवरी तक मैं नहीं रुक पाई। मेरा दम घुटने लगा, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मर जाऊँगी, नहीं रह पाऊँगी। और मेरी ज़िंदगी में इतना, घर से लेके मुझे बचपन से लेके जहाँ भी जाती थी यही दिन देखने को मिलता था। मुझे मेरे खाने पर लालच पड़ी थी, सच बता दो तो मेरे खाने पे लालच पड़ी थी। फिर मैं वहाँ से जिद करी, मेरे छोटी वाली सास के लड़के की शादी थी, फिर उसमें मेरा जेठ आ रहा है तो फिर मैंने रोने लगी। मैं बोली मैं भी जाऊँगी, मेरा आने का नहीं मन कर रहा था। फिर मैं क्या करूँ, उनके अत्याचार से मुझे जाना पड़ा। कभी बोली अरे जो हम उनके सास ससुर दोस्तों थक गए, उनके पूरे घर के आदमी थक गए, वहाँ तक कि हम भी जाके वहाँ थक गए। तो ये क्या फिर कभी बोलती थी कि मेरा बड़ा वाला जेठ आया था तो इतना बड़ा बड़ा बोल चुरा के लेके गया था। कभी मेरे रईस मिलिया पर का भैया को बोलती थी, एक जेठ मेरा खेत रहते हैं उनके बारे में बोलती थी कि वो भी आया था तो मेरा 5000 रुपया चुरा के ले गया। मेरी बहन जी गई थी, उनके बारे में नहीं बोली, इसलिए कि जानती थी कि हैं तो दोनों बहनें, वो साफ हैं, वो दोनों जानती थी कि हैं तो दोनों बहनें, आज नहीं तो कल कही देंगे। जब मैं भी निकलने लगी ना तो मैं सोची कि जब सबके बारे में इतना सोचती हैं तो मेरे बारे में भी कभी सोच सकती हैं। फिर फ्रेंड मैंने अपना बैग उनको दिखा दे दी। मैं बोली बैग है देख लो। बोली क्या देख लो? मैं बोली देख लो कहीं कुछ सामान तो नहीं ले जा रही हूँ, कल मेरा भी नाम आएगा। तो मेरा बैग उठा के ऐसा फेंक दी। बोली कि नहीं मुझे नहीं देखना है, जा लेके। फिर फ्रेंड में चली आई लेके, मैं अपना बैग उठाई और आँख से रोती चली आई। जब रास्ते में आने लगी तो मुझे क्या बोल रही हैं कि तेरा पति जो चाहे वो करवा दे। फ्रेंड मेरे पति को इल्ज़ाम लगाए, पर मैं बोली मेरा पति कुछ नहीं करवाया। ना मैं अपने पति के कहने पे आई हूँ, नहीं मैं अपने पति के कहने पे जा रही हूँ। तुम बलाई तुम्हारे वजह से मैं आई थी और तुम्हारे ही कहने पे मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम अगर जो घर की बात घर ही में रहने देती तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता। तुम आजू बाजू वाली से बोलती थी तो वही बात मुझे बुरा लगती थी। फ्रेंड मेरे साथ वो लोग इतना अत्याचार करती थी, फिर भी मैंने जब उन लोगों की मुसीबत आती है तब मैं कभी इन लोगों को पीछे नहीं हटी हूँ। अगर आज नहीं तो कल उन लोगों की भी बात है, मुझे अगर बतानी पड़ेगी तो मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं बताऊंगी मेरे साथ तो ये लोग इतना किए हैं, मुझे उस घर में लाने के लिए ऐसे ऐसे किए, मेरे दोंगा देने के लिए भी ऐसे ऐसे करती थी। फ्रेंड उनके साथ क्या हुआ था वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और दिखाऊँगी कि हाँ कौन कौन मेरे साथ क्या क्या किया था, कौन कौन नहीं किया था और मैं उन लोगों के साथ क्या क्या की। मुझे बोलती थी ना कि तू मेरे घर में शादी करने के लिए जहर खाती मरने जा रही थी। फ्रेंड मैं कभी अपने मम्मी पापा से
नहीं बोली थी कि मेरी शादी नहीं होगी तो मैं जहर खा के मर जाऊँगी। मैं ये ज़बान कभी भी नहीं लाई। मेरे मम्मी पापा को मालूम होगा। मेरे मम्मी पापा भले कितना भी मुझसे नफरत करते होंगे, पर ये ज़बान मैं नहीं कही हूँ। और ये ज़बान वो लोग बोल सकते हैं कि ये नहीं कही हूँ। मैं हर वक्त अपने मम्मी से ही बोलती थी, मैं शादी करूँगी तो इन्हीं से करूँगी, नहीं तो मैं कहीं नहीं करूँगी। और मेरे जेठ जेठान लोग यही बोलते थे कि तू तेरा घर वाला दोनों मिलकर रोते थे कि हम दोनों की शादी नहीं होगी तो हम दोनों जहर खा के मर जाए। मुझे पर लोग कलंक लगाती थी, इनकी पे भी लगाते थे। अब वीडियो बनाने का यही मकसद है दोस्तों, जो हम लोग नहीं करते थे या नहीं कहते थे, बाकी वो गांव में चर्चा हो रही है तो वो तो गांव में चर्चा किए हैं, हम पूरे देश में चर्चा कर रहे हैं उन लोग की बात। पर मैं तो एक लड़की थी, पर मुझे कभी कोई अपनी ना बेटी ना बहन कभी नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं माने, मेरे दर्द याद भी नहीं। पर मैं किसी की बेटी में कभी कोई फ़र्क नहीं समझी हूँ। उन लोगों की भी एक एक बेटियाँ, मैं उन लोगों की बेटियाँ को अपनी ही बेटियाँ मानती हूँ। पर वो लोग ने कभी मुझे ना अपनी बहन माने, ना ही अपनी बेटी माने। और मेरी जेठानियों को भी बोल रही, कभी मुझे अपनी बहन तक नहीं मानी कि चलो जाने दो, अगर गलती हो रही है तो छोटी है घर की, पर नहीं, कभी नहीं। तो दोस्तों नहीं मानी तो इसके लिए मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, पर मेरे बारे में जो जो इंसान सोचें वो मुझे ज़्यादा टोचर लगता है, ज़्यादा बुरा लगता है। इसके लिए दोस्तों मैं झारखंड से चली आई वापस, फिर से अपनी वही पुरानी ज़िंदगी में आ गई। जहाँ से मैं भुगती थी वहीं मुझे फिर से मेरी ज़िंदगी घसीट के लाती थी। फिर से मैके आ गई, फिर वही मेहनत मजदूरी, और फिर मेरा लग गया हो गया खाना जीना। तो दोस्तों हमारा वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और देखिए हमारी बातें करते करते आप लोगों से हमारी पूड़ियाँ भी निकल गई, एक पड़ी है लाए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अभी निकाल लो, बतियाते बतियाते फ्रेंड लोग। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप लोग देखिए दोस्तों कि हमारे घर पे आने के बाद हमारी तबीयत बहुत बुरी आ गई। ये देखिए अब पूड़ी भी अपना तैयार हो गया है दोस्तों, खाना पूड़ी भी मिला गई है फ्रेंड। आइए दोस्तों आप लोग खाइए। और अगर आप लोग इनके चैनल में नए हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों आप लोग हम लोगों को सपोर्ट और करिए, आप लोग साथ वीडियो दीजिए। शेयर करिए दोस्तों, लाइक जितना करिए। हो सके उतना इसको आगे बढ़ाइए। तब तक लिए बाय दोस्तों, बाय बाय।